एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों ने परीक्षा टॉप कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो वहीं बड़वानी जिले के एक स्कूल का 12वीं का परीक्षा परिणाम शून्य रहा, जिसमें सभी विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए, जिसके चलते अब अभिभावकों में गुस्सा देखा जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी एक तस्वीर बड़वानी जिले के मलफा स्कूल की 12वीं के रिजल्ट को देखकर लगती है, जहां इस वर्ष 12वीं की सभी विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए। कक्षा 12वीं के उन 90 में से 85 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र टेमला पर जाकर परीक्षा दी, जिसमें 24 अप्रैल को घोषित हुए 12वीं के परीक्षा परिणाम में सभी विद्यार्थी फेल हो गए हैं। परीक्षा परिणाम से नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त। फिलहाल देखना होगा कि विद्यार्थियों के रिजल्ट से नाराज अभिभावक की शिकायत पर शिक्षा विभाग कोई एक्शन लेता है या नहीं। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट, एंकर 8। मलपा स्कूल की स्थिति तो बहुत आपके सामने ही सर, कैसा रिजल्ट आया, 0% रिजल्ट। ये तो शर्मनाक बात है सर, पूरे प्रदेश में ये बात फैलनी चाहिए सर तुम्हारे माध्यम से कि मलपा का रिजल्ट 0 रहा। इसका मैं ये नहीं चाहता कि प्रिंसिपल ही खुद जिम्मेदार है, ये सभी जिम्मेदार है सर, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आया। ये बच्चों का रिजल्ट नहीं है सर, ये टीचरों का रिजल्ट आया है कि इस बार 0 रिजल्ट कैसे रहा सर, इसकी जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ सर कि अच्छी तरीके से मलफा स्कूल की जांच होनी चाहिए सर। प्रिंसिपल सर का कहना है कि पिछले सेशन में यहाँ के लड़कों ने MBBS में एडमिशन लिया। इस बात की सच्चाई जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जहाँ पिछले साल MBBS में एडमिशन हो रहा है, इस साल 0। सर मैं तो सीधा ही बोल सकता हूँ सर, क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि टेमला में कितनी तरीके से नकल होती है सर। इस साल केंद्र अध्यक्ष बदल के आया इंदौर से, इसीलिए इस साल पता चला दूध का दूध और पानी का पानी कि इस बच्चों का कैसा भविष्य है सर। बहुत ज़्यादा नकल चलती थी टेमला में, इसी कारण बच्चों का रिजल्ट अच्छा था। मैं मानता कि बच्चे सभी बुरे नहीं है, अच्छे भी पढ़ाई करते, उस हिसाब से MBBS में हुआ है उनका, लेकिन अभी पता चल गया सर इसी साल केंद्र अध्यक्ष से बदलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। सर हमारे बच्चों का 10वीं 12वीं का यार रिजल्ट 0 आया सर। हम ग्रामीण से गरीब बच्चों के पालक होने के बावजूद भी यहाँ सरकार ने 2 करोड़ की स्कूल का निर्माण किया है सर, और यहाँ आज तक 0 रिजल्ट आया। टीचर बोलते हम डेली आते बच्चों को पूछते, बच्चे बोलते, कोई टीचर बोलता मेरा फलाना हो गया, मेरा सिर दर्द कर रहा, मैं चश्मा भूल गया, मैं आज पढ़ा नहीं पाऊँगी, ऐसा हो गया। इसी तरह के बहानेबाजी करके बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता सर यहाँ से। और अगर बच्चों को अगर ढंग से पढ़ाया जाता तो आज बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता सर। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, पूरे के पूरे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें टीचरों की गलती है सर 100%। इसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिस विषय में बच्चे अगर लगे, जो टीचर जो विषय पढ़ाता है उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए, और कौन से टीचर ने कैसा पढ़ा है वो भी चेक होने को होना। जिस विषय में ज़्यादातर बच्चे फेल हुए उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई होने को होना कि भाई उन्होंने अगर पढ़ाया था तो बच्चे क्यों फिर पास नहीं हुए। ये डगा 0% आना प्रिंसिपल का कारण। प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सूचना रजिस्टर और असिस्टेंट रजिस्टर देख लो, मालूम पड़ जाएगा। और रही बात शनिवार को तो आते नहीं है, और पीरियड उन्होंने तो मैं समझ रहा हूँ बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे तो कुछ कारण शादी के कारण आए नहीं, एक आध पीरियड ले आऊँगा प्रिंसिपल महोदय ने। अगर मुखिया ही इतना लापरवाह है तो स्टाफ भी तो होगा थोड़ा बहुत। और रही बात सर 10वीं और 12वीं की नहीं है, 9वीं का रिजल्ट भी 0 है और 11वीं का भी है, इनकी भी काफ़ी जांच होना चाहिए। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, यानी ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा 9वीं और 11वीं का। और कई बार हम आ चुके हो यहाँ, प्रिंसिपल दौरा कहा जाता है कि प्रिंसिपल हम है तुम नहीं है, और यहाँ प्रार्थना भी नहीं होती है। हम भी आए थे, ये रिकॉर्ड भी है, प्रिंसिपल का कहना भी है कि यह जगह नहीं होने के कारण प्रार्थना नहीं होती है। बस राष्ट्रगान किसी प्रकार का होता नहीं, बिल्कुल नहीं, कोरोना काल से डायरेक्ट बंद ही था। इसकी शिकायत पंचायत द्वारा भी की गई है।